हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम टू बैक माय चैनल कैम्फिज यूनिवर्स। तो हम सॉल्यूशन चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सॉल्यूशंस, उसके टाइप्स एंड सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको डिस्कस किया था, राइट। अब हम अगला जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं, जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी है क्या, विलेयता है क्या। तो एक निश्चित टेम्परेचर पर जब हमें सॉल्वेंट गिवन होता है, उसमें हम सोल्यूट की जितनी मैक्सिमम मात्रा अमाउंट है वो डिजोल्व करते हैं, तो उसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी, राइट। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, राइट। अब देखो, सोल्युबिलिटी के बेस पर जो सॉल्यूशंस के टाइप हैं वो डिस्कस करते हैं। पहले जो सॉल्यूशंस का जो टाइप है वो है लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। और इस लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट हम यूज करेंगे वो है गैसेस, यानी गैसेस इन लिक्विड्स। जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम देखते हैं। लगभग सभी गैसें हैं लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व होती हैं, यानी H2O में डिजोल्व होती हैं। अगर हमें सॉल्वेंट गिवन नहीं हो तो हमें कौन सा मानना है यहाँ पर, H2O, वाटर, राइट। तो लगभग सभी गैसें हैं H2O में डिजोल्व होती हैं, लेकिन डिजोल्व होने की मात्रा है, अमाउंट है, वो भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है। अब देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस है, उनको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला जो है वो है नेचर ऑफ गैस, यानी सॉल्यूट। यहाँ पे जो गैस यूज कर रहे हैं, जो सॉल्यूट यूज कर रहे हैं, राइट। तो जो गैसें आसानी से लिक्विफाइड हो सकती हैं, अन्य गैसों की तुलना में ज़्यादा डिजोल्व होंगी, ठीक है। तो गैसेज विच कैन बी इजिली लिक्विफाइड आर मोर सॉल्युबल, क्लियर। तो वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो सकती हैं, ठीक है, लिक्विफाइड हो सकती हैं, तो दरों में ज़्यादा मिलेंगी ना। सॉल्वेंट जो हमें गिवन है, लिक्विड सॉल्वेंट, उसमें आसानी से डिजोल्व होंगी, राइट। अगला जो फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो, सॉल्वेंट जनरली H2O ले जाता है। अगर अन्य सॉल्वेंट भी लें तो अगर कोई गैस है उनको वो आयनों में चेंज कर रहा है, ठीक है, आयन फॉर्म कर रही हैं गैसें, तो अन्य सॉल्वेंट की तुलना में उस सॉल्वेंट में ज़्यादा डिजोल्व होंगे, राइट। तो कैसे नोट करेंगे, द गैसेज विच आर कैपेबल टू फॉर्मिंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर मच मोर सोल्यूबल इन H2 देन अदर सॉल्वेंट्स। अगला जो हमारा अफेक्टिंग फैक्टर है वो है टेम्परेचर, ठीक है। तो गैसों की दरों में विलेयता है, लिक्विड सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी है, वो एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्जोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोसेस है वो बैकवर्ड जाएगा, यानी सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। तो एक रिलेशन लिख सकते हैं, सोल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी, राइट। सोल्युबिलिटी घटेगी किसके साथ, टेम्परेचर में इंक्रीसेस के साथ, ठीक है। और अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेक्टिंग फैक्टर है वो प्रेशर। तो प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस है वो बढ़ेगी इन लिक्विड, राइट। तो द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस इन प्रेशर। तो सोल्युबिलिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, ठीक है। और प्रेशर के इफेक्ट को समझाने के लिए हेनरी ने अपना लॉ दिया था इसी बेस पे, ठीक है। अब फर्दर हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ। अब हम डिस्कस करते हैं हेनरी लॉ को। तो गैसों की दरों में विलेयता यानी लिक्विड सॉल्वेंट में प्रेशर के इफेक्ट को समझाने के लिए हेनरी ने अपना लॉ दिया था, जिसे हेनरी लॉ कहते हैं, राइट। क्या कहता है ये लॉ, देखो, गैसों की दरों में विलेयता में अगर प्रेशर में इंक्रीज किया जाए तो गैसेज की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो क्या रिलेशन आया सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर में, तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो यही जो स्टेटमेंट है वो हमें लिखना है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ द गैस बढ़ जाएगी जब प्रेशर में हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। या सॉल्युबिलिटी लिख सकते हैं, एम है अमाउंट ऑफ गैस या सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ गैस या सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, ठीक है। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी।
तो क्या फॉर्मूला हो गया, m इक्वल के पी। ये स्टेटमेंट है, ये फॉर्मूला हेनरी लॉ का, राइट। अब देखो हेनरी लॉ को अन्य रूप भी दे सकते हैं, ठीक है, अन्य फॉर्म में अब एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेसिंग सोलिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। देखो हेनरी लॉ को कैसे लिख सकते हैं, तो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब देखो गैस के लिए अपन ए यूज कर रहे हैं इधर, तो किसी गैस की मोल भिन्न है, मोल फ्रैक्शन है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है उसके पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। अब देखो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट मैंने के डैश लिखा इधर, तो एक्स इक्वल के डैश पी ए, ठीक है। एक्स है ये या ची है ये, ठीक है, साइन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, ठीक है। और पी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो मोल भिन्न है, मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी उसके पार्शियल प्रेशर के, राइट। अब देखो पार्शियल प्रेशर इक्वल 1/k उसकी मोल फ्रैक्शन, राइट। अब देखो एक नया फॉर्मूला बन गया ना, पी ए इक्वल के एच इंटू एक्स ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब ये के एच है 1/k, राइट। तो हेनरी लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए इक्वल के एच एक्स ए, यहाँ पर के एच है हेनरीज कांस्टेंट है, राइट। तो इस जो रिलेशन, ये जो रिलेशन है इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं इसको, तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज, ठीक है, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, यही तो लिखता है पी ए इक्वल के एच एक्स ए, या पी ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, राइट। अब हम हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस है उनको डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा अगर प्रेशर में इंक्रीज करेंगे तो सोलिबिलिटी ऑफ द गैस है वो बढ़ेगी, राइट। लेकिन प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर इज नॉट टू हाई, राइट। और कम टेम्परेचर पर सोलिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, लेकिन टेम्परेचर भी क्या नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, तो टेम्परेचर इज नॉट टू लो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट वो ध्यान में रखना है कि गैस की जो आणविक अवस्था है, मोलिकुलर जो स्ट्रक्चर्स है वो चेंज नहीं होनी चाहिए इन द सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट में अगर गैस डिजोल्व कर रहे हैं तो न तो केमिकली रिएक्ट होनी चाहिए उसके साथ, न ही उसका आयनन या संगुणन यानी एसोसिएशन और डिसोसिएशन है वो भी नहीं होना चाहिए, आणविक अवस्था चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट। अब देखते हैं हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस, उपयोग क्या क्या है। देखो हमने डेली लाइफ में यूज किया होगा सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर, ठीक है, जिसमें CO2 गैस है हाई प्रेशर पर है वो पास करवाई जाती है, जिससे कि CO2 गैस की सोलिबिलिटी है वो ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में CO2 गैस है वो हाई प्रेशर पर है वो सील की जाती है, राइट। अगली जो एप्लीकेशन है हेनरी लॉ की वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है, जब सी डाइवर्स समुद्र की अधिक गहराई में एंटर करते हैं तो प्रेशर में इंक्रीज के साथ गैसेज की सोलिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, किसमें, ब्लड में, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी ब्लड में, ठीक है। और जैसे ही सी डाइवर्स है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फिर से लौटते हैं तो नाइट्रोजन की सोलिबिलिटी घटने के कारण जो ब्लड से बाहर आएगी तो बबल्स है वो क्रिएट हो जाएंगे, जिससे नर्व इम्पल्स में डिफेक्ट उत्पन्न होगा, और ये जो कंडीशन है पेनफुल इफेक्ट है वो पैदा करती है, इफेक्ट है वो क्रिएट करती है, जिसे कहते हैं बेंड्स। और इस टॉक्सिक इफेक्ट से बचने के लिए सी डाइवर्स है, गोताखोर हैं, वो ब्रीथिंग गैस के साथ है लेस सोल्यूबल हीलियम गैस है वो ऐड करते हैं, डिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, सी डाइवर्स है एज ए ब्रीथिंग गैस में करते हैं। तो हीलियम गैस है वो लगभग 11.7%
नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन है वो 32.1%। तो इनका कॉम्बिनेशन है वो हमें याद रखना है। अगली जो एप्लीकेशन है वो ये है कि हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं, क्लाइंबर्स है वो ऊंचाई पर जाएंगे, तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिससे ब्लड में इसकी जो सोलिबिलिटी है वो कम हो जाएगी तो इसका कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, जिससे थिंकिंग प्रोसेस है वो वीक हो जाता है, मति भ्रम पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को यानी ऑक्सीजन की ब्लड में कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, इस केस को कहते हैं अनोक्सिया। राइट, तो ये जो कुछ एप्लीकेशंस हैं वो हमें ध्यान रखनी है। राइट।